अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सुपीरियर अपर्चर और द इनलेट ऑफ द थोरैक्स। बेसिकली जो हमारे पास थोरैक्स है, थोरैसिक रीजन है या रिब केज या स्केलेटन ऑफ द रिब्स है, वो किस शेप में होता है? ट्रंकेटेड कोन शेप में होता है। एक उसकी ऊपर से ओपनिंग होती है, सुपीरियर ओपनिंग होती है, और एक इन्फीरियर ओपनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं, जो सुपीरियर होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर अपर्चर और द इनलेट ऑफ द थोरैक्स। जो हमारे पास इन्फीरियर होती है उसको बोलते हैं इन्फीरियर अपर्चर और द आउटलेट ऑफ द थोरैक्स। बट आज हम पढ़ेंगे सुपीरियर अपर्चर। जो हमारे पास सुपीरियर अपर्चर होता है वो हमारे पास नैरो होता है और इन्फीरियर अपर्चर हमारे पास ब्रॉड होता है। सुपीरियर अपर्चर में हम उसकी देखेंगे बाउंड्रीज, प्लेन, पार्टीशन, उसके अलावा कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं इस अपर्चर में से पास करते हैं उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये अपर्चर कैसा है। द नैरो अपर एंड ऑफ द थोरैक्स विच इज कॉन्टिन्यूअस विद द नेक इज कॉल्ड इनलेट ऑफ द थोरैक्स। कैसा है? एक नैरो अपर एंड है थोरैक्स का। इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि क्या है? एक नैरो अपर एंड थोरैक्स का जो कि कॉन्टिन्यूअस होता है नेक के साथ, उसको बोलते हैं इनलेट ऑफ द थोरैक्स। एंड इसकी शेप कैसी है? इट इज़ किडनी शेप्ड। किडनी शेप कैसे? इस तरह से, बाहर से कॉन्वेक्स है और इस तरह से, ठीक है, अंदर से थोड़ा कनकेव है, बाहर से कॉन्वेक्स। मीन जो हमारे पास रिब्स वाली साइड, सॉरी वर्टिब्रा वाली साइड होगी वो कॉन्वेक्स होगी, और अंदर से स्टर्नम वाली साइड से थोड़ा कॉन्केव होगा। सो हमारे पास कैसा बन जाएगा? किडनी शेप बन जाएगा। ये मैं उसका ट्रांसवर्स सेक्शन बता रही हूँ। मीन अगर हम इस तरह से कट करके देखें तो किडनी की शेप आएगी। उसके अलावा इसका अगर ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो वो होता है 10 to 12.5 सेंटीमीटर, और उसका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर कैसा होगा? 5 सेंटीमीटर। मीन इस तरह से उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लें तो कैसा हो, कितने सेंटीमीटर होगा? 10 to 12.5। और अगर एंटीरो पोस्टीरियर इस तरह से सेक्शन ले तो वो कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। उसकी बाउंड्रीज की बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी बाउंड्रीज होती हैं? एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, एंड ऑन द ईच साइड, मीन दोनों साइड से लैटरल बाउंड्रीज। एंटीरियर बाउंड्री कौन बनाता है हमारे पास? अपर्चर की, मीन रिब केज ही आप अपने जहन में लेके आएँ तो उसका जो अपर एंड है, उसका जो सुपीरियर अपर्चर है, उसकी इंटीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा? अपर बॉर्डर ऑफ द मैनिब्रम स्टर्नाई। मीन जो स्टर्नम का मैनिब्रम है उसका जो अपर बॉर्डर है वो बनाता है इंटीरियर बाउंड्री। और पोस्टीरियर कौन बनाता है? सुपीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द T1 वर्टिब्रा। पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है? स्पाइन होती है। स्पाइन के भी कौन से वर्टिब्रा? थोरैसिक वर्टिब्रा का फर्स्ट वाला, और उसकी भी सुपीरियर सरफेस। ये डायग्राम देखते हैं, इससे समझते हैं हमारे पास ये है वर्टिब्रा, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रा, ये है मैनिब्रम स्टर्नाई। ये उसका हमने लिया है साइड से सेक्शन, ठीक है, इस तरह से हमने साइड से कट किया है। तो फ्रंट पे क्या है? ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है। सो एंटीरियर कौन बना रहा है? मैनिब्रम स्टर्नाई। पोस्टीरियर कौन बना रहा है? T1, ठीक है। इतना पार्ट देखेंगे ना अपर से, सो T1 आएगा इसमें। ऑन ईच साइड, मीन लैटरल साइड, दोनों वाली साइड पे क्या होगा? मैनिब्रम स्टर्नम दरमियान में है तो साइड पे क्या होंगी? दोनों रिब्स होंगी, और वो भी कौन सी? फर्स्ट रिब विद इट्स कार्टिलेज। क्योंकि हम सुपीरियर अपर्चर की बात कर रहे हैं तो सुपीरियर यानी इतने अपर पार्ट में रिब्स ही आएगी, और वो भी फर्स्ट रिब। और इसके अगर प्लेन की बात करें तो प्लेन ऑफ द इनलेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड द फॉरवर्ड। मीन एक ओब्लिक्विटी होती है, और हमारे पास इसका प्लेन कैसे होता है? डाउनवर्ड होता है और फॉरवर्ड होता है विद द ओब्लिक्विटी ऑफ द 45 डिग्री। और कितना एंगल बनाता है हमारे पास? 45 डिग्री एंगल बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर एक सीधी लाइन, हम हॉरिजॉन्टल लाइन लें तो इसकी अगर ओब्लिक्विटी को चेक करें तो कितने डिग्री पे आती है? 45 डिग्री। ये वाला एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंटीरियर पार्ट ऑफ इनलेट इज 3.7 सेंटीमीटर बिलो देन द पोस्टीरियर पार्ट। फिर इसकी वजह से क्या होता है कि जो एंटीरियर पार्ट है, मीन मैनिब्रम स्टर्नाई है, वो नीचे रह जाता है देन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इनलेट। मीन जो पोस्टीरियर पार्ट है वो 3.7 सेंटीमीटर अबव है देन द मैनिब्रम स्टर्नाई विच इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द इनलेट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टीशन एट द इनलेट ऑफ द थोरैक्स। थोरैक्स की पार्टीशन कैसे होती है? मीन जो हमारे पास थोरैसिक रीजन है उसको रूट ऑफ नेक से कोई सेपरेट करती होगी चीज़, सो उसको हम देखेंगे पार्टीशन इन दी 2 हाफ्स। कैसे होती है? हमारे पास 2 हाफ्स में पार्टीशन होती है इन दी राइट एंड दी
लेफ्ट, ईच हाफ कवर्ड विद द फेशिया कॉल्ड द सिब्सॉन्स फेशिया और द सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। मीन जो मेम्ब्रेन हमारे पास पार्टीशन करती है उसको बोलते हैं सिब्सॉन्स फेशिया और द सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके लिए मैंने ये डायग्राम भी ड्रॉ की है और ये वाली। अगर इसका सुपीरियर व्यू देखें इस मेम्ब्रेन का तो ये डायग्राम होगी हमारे पास। ये जो एक साइड पे है मीन हाफ हमने ड्रॉ किया है, इस साइड पे इसी तरह होगी, इतना पार्ट जैसे यहाँ पे है, दूसरी रिब वाली साइड पे इतना पार्ट होगा। सो ये कैसे होती है, 2 हाफ्स में होती है और दरमियान में एक क्लेफ्ट होता है। इस मेम्ब्रेन को जो कि कैसी होती है हमारे पास ट्रायंगुलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप और इसको बोलेंगे सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन और दी सिब्सॉन्स फेशिया। सुप्रा प्लूरल नेम से शो कर रहा है, मीन प्लूरा जो लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन आ रही है उसको बोलेंगे सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन दी शेप। अगर इसकी अटैचमेंट की बात करें तो अपेक्स इसकी ट्रायंगुलर है, सो इसकी एक अपेक्स होगी और एक बेस होगी। अपेक्स एट दी ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द C7 वर्टिब्रा, जो हमारे पास C7 मीन पहले हमारे पास सर्वाइकल आते हैं देन थोरैसिक आते हैं। सो C1 के बाद आता है T1। सो जो C7 के बाद आता है T1। C7 का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, साइड से प्रोसेस निकल रहे होते हैं ना वर्टिब्रा बॉडी के, सो जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहाँ पर इसकी इस सिब्सॉन्स फेशिया की अपेक्स अटैच होती है, ठीक है। इसकी जो अपेक्स है ट्रांसवर्स प्रोसेस पे अटैच होगी और उसके अलावा जो उसकी बेस है, बेस एट दी इनर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एंड इट्स कार्टिलेज। बेस कहाँ पे आ रही है, जो फर्स्ट रिब का इनर बॉर्डर है उसके साथ और ये वाली इसकी कार्टिलेज के साथ, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे पास जो कंटेंट्स हैं, जो हमारे पास रूट ऑफ दी नेक में कंटेंट्स हैं उसको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में पुल अप और पुल डाउन होने से प्रिवेंट करती है। और उसके अलावा मॉर्फोलॉजिकली देखें तो ये किससे बनती है हमारे पास, कैलनस मिनिमस मसल से। बेसिकली ये हमारे पास कैलनस मिनिमस मसल का टेंडन होता है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर इसके कंटेंट्स की बात करें जो कि हम इस डायग्राम से देखेंगे, ये जो ग्रीन कलर में है इसका साइड से हमने सेक्शन लिया है। सो ये ग्रीन कलर में हमारे पास क्या है, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन और द सिब्सॉन्स फेशिया, वैसे ही उसकी अटैचमेंट है, ठीक है। ये पोस्टीरियरली का इसकी अपेक्स कहाँ पे अटैच हो रही है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा, और बेस कहाँ पे, यहाँ पे रिब पे आ रही है। इसके नीचे क्या है, मीन इसके बीनीथ, इसके बिलो, इस मेम्ब्रेन के बिलो क्या है, अपेक्स ऑफ द लंग्स, ठीक है। लंग्स की अपेक्स है और उसके ऊपर क्या है, मीन उसके अबव क्या है, सबक्लेवियन वेसल, सबक्लेवियन आर्टरी एंड सबक्लेवियन वेन। उसके रिलेशंस में अबव एंड बिलो क्या आ रहा है, अबव है वेसल्स और बिलो है अपेक्स ऑफ द लंग्स। हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर्स विच पास थ्रू द सुपीरियर अपर्चर और द इनलेट ऑफ द थॉरेक्स। मीन जो सुपीरियर अपर्चर में से जो स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं उनको हम देखेंगे, जिनमें क्या क्या हमारे पास विजरा आएंगे, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, लार्ज वेसल्स हैं, स्मॉल वेसल्स हैं। मीन वेसल्स के अंदर आर्टरीज भी आ जाएंगी और वेन्स भी। उसके अलावा नर्व्स देखेंगे और मसल्स देखेंगे। ये है हमारे पास सुपीरियर अपर्चर, ठीक है। उसका हमने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है जिसमें हमारे पास विजरा भी हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर मीन लार्ज वेसल्स हैं, स्मॉल वेसल्स हैं, उसके अलावा नर्व्स और मसल्स भी हैं। अगर सबसे पहले हम विजरा की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रैकिया को। इसमें आता है ट्रैकिया, ये हमारे पास, ठीक है, सी शेप थोड़ा सा बनाया हुआ है, ये है हमारे पास ट्रैकिया, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ऑइसोफेगस, इसमें से फूड पास करता है और स्टमक में जाता है, ये है ऑइसोफेगस, और उसके ऊपर क्या है, ट्रैकिया। स्पाइसेस ऑफ द लंग्स, ये हमारे पास राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग। उसके अलावा क्या है, रिमेन्स ऑफ द थाइमस, दिस इज थाइमस। ये जो ऑर्गन्स हैं वो मैंने ग्रीन कलर में बनाए हैं, आर्टरीज मैंने रेड में बनाई हैं, जो वेन्स हैं वो ब्लू में, और ब्लैक में हमारे पास क्या है, नर्व्स, और ये जो मसल्स हैं ये भी मैंने रेड में ड्रॉ किए हैं। सो ये जो ग्रीन ग्रीन है ये तीनों हमारे पास क्या है, विजरास हैं, और ये साइड्स पे क्या है हमारे पास, लंग्स। इतना क्लियर है। अब हम देख लेते हैं लार्ज वेसल्स को, जिनमें सबसे पहले आती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। दिस इज द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ये वाली, ठीक है, बड़ी आर्टरी है, बड़ी वेसल है। उसके अलावा क्या है, सबक्लेवियन आर्टरी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। लेफ्ट साइड पे देखेंगे, दिस इज द सबक्लेवियन आर्टरी एंड दिस इज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। हम एक एक साइड के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास फ्रेनिक नर्व, वैगस नर्व, ये राइट पे भी होंगी, लेफ्ट पे भी होंगी, लंग्स भी राइट पे भी हैं, लेफ्ट पे भी हैं। इसी तरह से ये सारे स्ट्रक्चर, ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, सबक्लेवियन आर्टरी है, ये क्या है हमारे पास,
ये लेफ़्ट साइड में है। उसके अलावा ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी ये राइट साइड पे है। और ये मसल्स भी हमारे पास क्या हैं, दो मसल हैं हमारे पास, ठीक है, दोनों साइड पे होंगे, राइट भी और लेफ्ट भी। ये होगी सबक्लेवियन आर्टरी, ये होगी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक वेन विच इज़ ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड, दिस इज द ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। ये जो ब्लू में है ब्रेकियोसेफेलिक वेन है। ये हो गए हमारे पास लार्ज वेसल्स। अब हम बात करेंगे स्मॉल वेसल्स की। इसमें सबसे पहले क्या आ रही है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी कहाँ पे, ये है, ठीक है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, छोटी सी सर्कुलर रेड कलर में क्या है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि स्मॉल वेसल्स में आ रही है। उसके अलावा सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, इंफीरियर थायराइड वेन। अगर इंफीरियर थायराइड वेन की बात करें तो थाइमस के नीचे है, इसलिए आप याद कर लें इंफीरियर थायराइड, ठीक है। दिस इज द इंफीरियर थायराइड वेन। फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन कहाँ है, ये रही, ठीक है। फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन कोस्टल के बिलो आ रही है, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, ब्लू में है वेन, ठीक है, ब्लैक में ये तो नर्व है हमारे पास, और रेड में क्या है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व्स। नर्व्स क्या है हमारे पास, यहाँ हमने ब्लैक में ड्रॉ की हैं, जिसमें सबसे पहले आती है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व जो है हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है, और ये हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांच होती है, ठीक है। फ्रेनिक नर्व, दिस इज फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक और वैगस नर्व को मैंने लेबल नहीं किया, ठीक है। सो ये क्या है, वैगस नर्व। वैगस नर्व कौन सी नर्व होती है, क्रेनियल नर्व होती है, जो कि हार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। सो मीन उसकी पेरिकार्डियम को भी सप्लाई करती है। वैगस नर्व भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी इस सुपीरियर इनलेट में या सुपीरियर अपर्चर में। सो फ्रेनिक नर्व एंड द वैगस नर्व, दीज आर बोथ नर्व्स विच आर ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑल्सो। दिस इज द सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। सिंपैथेटिक ट्रंक ये रहा, ये जो ब्लैक में है सिंपैथेटिक ट्रंक है। और ये क्या है, फर्स्ट थोरेसिक नर्व T1, फर्स्ट थोरेसिक नर्व T1, दिस इज द फर्स्ट थोरेसिक नर्व T1। एंड मसल्स कौन कौन से हैं, 3 मसल्स आ रहे हैं इस अपर्चर में। जो तो स्टर्नम के बिलो आ रहा है वो होंगे स्टर्नाई, ठीक है, स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड। इनके नेम में ही स्टर्नम आएगा, स्टर्नम के बिलो है, दिस इज दी स्टर्नोहायोइड, दिस इज दी स्टर्नोथायरॉइड, ठीक है, स्टर्नम से रिलेट करते हैं। सो स्टर्नोहायोइड एंड दी स्टर्नोथायरॉइड। उसके अलावा क्या है, लोंगस कोलाई, दिस इज दी लोंगस कोलाई, जो कि वर्टिब्रा बॉडी के करीब है। ये कौन सा है, लोंगस कोलाई मसल। 3 मसल्स, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड दी लोंगस कोलाई। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को याद करना मुश्किल है, अदरवाइज अगर स्ट्रक्चर आप जहन में रख लें, जैसे ब्रेकियोसेफेलिक, कॉमन कैरोटिड, सबक्लेवियन, ये लार्ज में आ जाएंगी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, इंफीरियर थायराइड आर्टरी वगैरह, सॉरी वेन, ये स्मॉल में आएंगी। नर्व्स तो वैसे ही याद है, सिंपैथेटिक ट्रंक, वैगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, उसके अलावा फर्स्ट थोरेसिक नर्व, ये नर्व्स में आ जाएंगी। और विजरा हैं ही हमारे पास 2-3, ट्रैकिया है, ऑइसोफेगस है, ठीक है, थाइमस है, उसके अलावा लंग्स आ जाएंगे। और मसल्स भी हमारे पास सिर्फ 3 हैं। सो स्ट्रक्चर याद करना मुश्किल नहीं है। सो डायग्राम को आपने जहन में रखना है, इन 3 जो विजरा हैं इनको जहन में रखना है, और ये जो वेसल्स वगैरह आप तो ड्रॉ कर ही लेंगे, ठीक है। सो स्टर्नम क्या है, ये ऊपर है, नीचे क्या है, वर्टिब्रा बॉडी है, साइड पे क्या है, आपने रिब्स को ड्रॉ कर देना है, और इसके अंदर जो है वो 2 लंग्स बनाने हैं। और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ड्रा करके इनको अपने अकॉर्डिंग आपने ध्यान से इनको लेबल कर देना है। ये है हमारे पास सुपीरियर अपर्चर और द इनलेट ऑफ द थोरैक्स। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.